ये जो कौन सी हियरिंग थी उसमें ऐसी बातें हुई हैं जो बातें पीटीआई के खिलाफ भी गई हैं, हुकूमत के खिलाफ भी गई हैं। कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जो पीटीआई के फेवर में गई हैं और हुकूमत के खिलाफ गई। कुछ ऐसी हैं जो हुकूमत के फेवर में और पीटीआई के खिलाफ गई। ये कहना कि इससे एक को नुकसान पहुंचा है या दूसरे को फायदा पहुंचा, ये गलत होगा। मेरा ख्याल है कि दोनों को फायदा या नुकसान पहुंचा है। और मसलन अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, डोनाल्ड लू के हवाले से जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड साइफर कंट्रोवर्सी है, उसको इमरान खान साहब ने इससे इंटरप्रेट किया कि वो उनकी हुकूमत को टॉपल करने की, हुकूमत गिराने की साजिश थी। ज़ाहिर जो बातें हुई वो तो पीटीआई के खिलाफ गई। और मुझे हैरत है अगर पीटीआई वाले ये समझते थे कि उनके फेवर में जाएंगी, क्योंकि देखें ये हियरिंग थी, कोई सेमिनार नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं था, कोई डिबेट नहीं थी जिसमें कोई बहस होती, कोई काउंटर करता। या तो ऐसी हियरिंग होती जिसमें इनके बाद कोई पीटीआई का भी बोलता, तो उसमें तो कोई बात बन सकती थी। लेकिन आप हियरिंग में बुलाएं एक आदमी को तो वो तो अपना ही बयानिया देगा ना। तो उन्होंने अपना बयानिया दिया, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जो इनके लॉ मेकर्स थे, कांग्रेसमैन थे। मगर होता ये कि इस तरह की हियरिंग से पहले, जिस तरह यहाँ अमेरिका में दस्तूर है कि आप एक प्राइवेट सिटीजन आप हियरिंग कराना चाहते हैं, तो जहाँ आप मुलाकात करते हैं कांग्रेसमैन से, अपना मौका बताते हैं कि मैं क्यों हियरिंग करना चाहता हूँ, तो वो दूसरी तरफ दूसरा फरीज होता है, इसमें इसमें अमेरिकी हुकूमत है, तो उनको भी बुला के सुनते हैं। तो जाहिर है हर कांग्रेसमैन जिन्होंने आज सवाल किया, उनको जहाँ पीटीआई वालों ने ब्रीफ किया होगा, वहाँ उनको अमेरिकी हुकूमत के हुक्काम ने भी ब्रीफ किया होगा। तो वो प्रिपेयर होके आए थे। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये इनको समझ में आनी चाहिए कि ये अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, ये कोई भी गुफ्तगू करेंगे तो वो ऐसी करेंगे जो अमेरिका के मुफाद में जाती हो। वो पाकिस्तान के या जापान के या हिंदुस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। अगर किसी मुल्क की हिमायत भी करते हैं तो इस बात से करते हैं कि उस मुल्क की हिमायत करना अमेरिका को सूट करता है। तो मैं नहीं समझता था कि किसी भी स्टेज पे जो भी आदमी अमेरिकन सिस्टम को समझता है, उसको कभी भी इसके दिल में ख्याल आया होगा कि इसमें इमरान खान या पीटीआई को फेवर किया जाएगा। इमरान खान का जो वर्जन है साइफर के हवाले से, उसकी तायद की जाएगी। एक बात तो ये होगी जो उनके फेवर में गई। अब दूसरी बात जो है वो है इलेक्शन की। अब इलेक्शन पे आप देखें, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे, फेयर एंड फ्री थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई इलेक्शन हो गए हैं, अब आगे बढ़ो। और उन्होंने ये कहा कि जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उस पर सिर्फ पीटीआई ने नहीं और दूसरे जराये से भी हमें पता चला है इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए और गैर जानिबाराना तहकीकात होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तहकीकात नहीं हुई तो उनके असरात पड़ेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात पे। तो जाहिर है ये बात जो है इससे हमारी हुकूमत नाखुश है और हुकूमत ने इसको हमारी दफ्तर खारजा ने भी बयान दिया कि अमरीकियों को हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम है उसकी समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रजा रब्बानी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत है। लेकिन हुकूमत को पता होना चाहिए था कि जब भी इलेक्शन की बात होगी, इस इलेक्शन को कोई भी साफ शफाफ और नहीं मान रहा है। सब ये मान रहे हैं कि इसमें बदनवानी हुई है। और तीसरी बात ये कि जो हियरिंग हुई थी, ये हियरिंग कराने में पीटीआई से ज्यादा जो यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं उनका हाथ है, खासतौर पर पाकिस्तानी डॉक्टरों का, क्योंकि उनकी अक्सरियत इमरान खान की हमायत करती है और उन्होंने मिलकर ये हियरिंग करवाई। एक तो मुल्क के अंदर दबाव बनेगा उन पर। ज़ाहिर जब अगर अमेरिका भी कहे कि हाँ इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं थे, तहकीकात की जरूरत है। कल डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि जहाँ वो अगर इरेगुलरिटी जहाँ साबित हो वहाँ इनको दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए। तो जब इस तरह की बात होती तो जाहिर है आपकी जो अपनी जस्टिफिकेशन है, आपकी जो अपनी लीगल हैसियत है, उस पर असर पड़ता है। और पहले से ही अवाम में इम्प्रेशन है कि हुकूमत जो है गैर मकबूल हुकूमत है, इलेक्शन जीती नहीं, बदनवानी से आई है। और अगर दूसरे ममालिक भी कहें कि बदनवानी हुई है तो उनकी अपनी जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इस लिहाज से तो उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो ये चाहती है कि इस हुकूमत को दबाव डाल के पाकिस्तान में कोई हुकूमत की तब्दीली लाई जाए। क्योंकि अमेरिका में कल देखें आपने ब्रीफिंग में भी बार बार बात हुई कि पाकिस्तान का
असल मसला मुआशी है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कर्जा है, उनकी आमदनी का 70% इस साल कर्ज की अदायगी में लग जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर फोकस करना चाहिए। हम पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका में हम पाकिस्तान की मईशत पे बात होती है और इस बात की गुफ्तगू होती है। कल भी हुई। इतना बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, अगर ये माशी तौर पर अगर फंस जाता है, अगर क्लैप्स कर जाता है, तो सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो अमरीकी भी चाहते हैं ऐसा ना हो, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में उनकी मदद करें, लेकिन वो भी साथ चाहते हैं कि हम IMF के साथ मिलकर काम करें और इस मुश्किल हालात से निकलें। फिर आज की मीटिंग में, कल की मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना जो है, वो हमें डर के अगर ज़्यादा पाकिस्तान को पुश किया गया तो पाकिस्तान जाके चाइना की गोद में बैठ जाएगा, और उनको ये बात भी पसंद नहीं है कि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इस हेयरिंग से ये इंप्रेशन नहीं मिलता कि अमेरिका, वॉशिंगटन किसी तरह भी चाहता है कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।